कहाँ थी तुम सब? आप, तुम्हें पता हम कितना परेशान थे तुम्हारे लिए, कितना सब रोए। कहाँ चली गई थी तुम? भाई मैंने बहुत कोशिश की मैं आप लोगों से कांटेक्ट कर सकूं मगर नहीं हो सका। जानती थी जो हरकत तुमने की है वापस तो आओगे। वापस तो आना था। आखिर आप किचन मेरी बात तुम्हें बुरी जो लगी हो जाए खुश, यही चाहती थी ना आप? नहीं वानिया, तुम मेरा यकीन करो, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती थी। अच्छा, मैं आपका यकीन करूं? नफरत करती हूँ मैं आपसे, शदीद नफरत करती हूँ, बल्कि नफरत तो बहुत छोटा लफ्ज है। ठीक है, तुम जितनी चाहे मर्जी मुझसे नफरत कर लो, तुम्हारा हक बनता है, लेकिन मेरी बात का यकीन करो। मुझे नहीं पता असलम ने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया, मैं नहीं जानती। अच्छा, आप सब कुछ जानते हुए भी अनजान बनने की कोशिश कर रही हैं। हमेशा का ड्रामा है ना आपका कि मैंने तो कुर्बानियां दी हैं। आपने अपनी बहन के रिश्तों को कुर्बान कर दिया। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी असलम इतना गिर जाएंगे। मेरी सारी कुर्बानी को रायगा कर दिया। खबरदार मेरे मियाँ के बारे में एक अल्फाज भी कहा। पहले अपने गिरबान में झांक के देखो। और हाँ, मंगेतर थे ना वो तो आपके, तो जाहिर है आप उनकी पहली मोहब्बत थी। वानिया, बहुत बुरा लग रहा है ना, बहुत गुस्सा आ रहा है ना। कभी आपने सोचा कि इन सारी बातों के बाद मेरे दिल पे क्या गुजर रही है, मुझे कितनी तकलीफ हो रही है? ये मिला मुझे बतौर तोहफे की सूरत में। मेरे मियाँ ने मुझसे शादी के बाद हक जता के कुछ मांगा है और देना तो पड़ेगा मुझे उनको। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, तुम इन पेपर्स पे साइन नहीं करोगे। छोड़े मेरा हाथ, घिन आती है मुझे आपसे। आपकी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। ये क्या कर रही हो? मैं वापस जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो? मैं वापस जा रही हूँ। और डैड सही कहा करते थे, तुम जो मिडिल क्लास लोग हो ना, पैसे के खातिर अपनी इज्जतें तक नीलाम कर देते। एंड यू नो व्हाट, यू प्रूव्ड हिम राइट। इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा कोमल को इस जहन्नुम से निजात दिलाने को। ठीक है, चली जाओ तुम। वैसे भी तुम अपर क्लास लोगों की यही लिमिट थी, एक मिडिल क्लास लाइफ जीने की। अरे तुम यहाँ बैठे हो, उसे लेने नहीं गए? गया था लेने, लेकिन मुझे लगता है उसको अभी थोड़ा सा वक्त और चाहिए। लेकिन आप फिक्र मत करें, नूर मान जाएगी। नूर? नूर का जिक्र क्या है बेटा? मैं तो वानिया को लाने को कह रही हूँ। अम्मी, इस घर में अब वानिया वापस नहीं आएगी, नूर आएगी। ये क्या कह रहे हो? इसको क्या हो गया? कैसी बातें करने लगा है? हाँ? चलो, देर आए दुरुस्त। जो हुआ तुम्हारे साथ वो बहुत बुरा हुआ। मुबीन ने मुझे बताया नहीं कि वो तुमसे मिला है। पता नहीं भाई ने क्यों नहीं बताया आपको, ये तो वही जाने। नूर से मिली? नहीं, लेकिन बहुत दिल कर रहा है बाजी को मिलने का, मगर हिम्मत नहीं हो रही। तो हिम्मत कर लो, बल्कि एक काम करो, तुम तैयारी पकड़ो, मैं तुम्हें ले चलूंगा। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज। कोमल मैडम, आप अंदर जाकर बैठ जाए। नहीं,
मैं यहीं पर ठीक हूँ। तुम बताओ डैड ऑफिस के लिए कब तक निकलेंगे? बस आते ही होंगे। ठीक है, तुम जाओ। वानिया, 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 बानो, बाहर देखो वानिया कहाँ है? कहाँ है वानिया? जी बीबी जी, आपको वही तो बताने आई थी। वानी बीबी घर पर नहीं है। नहीं है? बचार, वानिया। बहुत फिक्र हो रही है अपनी बहन की। ये फिक्र तब कहाँ थी जब उसका घर उजड़ रहा था। वजाहत, मेरा वानिया से मिलना बहुत जरूरी है। ऐसा ना हो वो कुछ कर बैठे हैं। हाँ, तो ये भी जानती हो कि वो कुछ करना बैठे। वजाहत, ये वक्त नहीं है इन बातों का, प्लीज। यही तो बेस्ट वक्त है। ठीक है, तुम्हारी आजादी का वीजा और तुम्हारा इंतजाम। मैं जानता था कि तुम खाली तलाक से मुझसे खुश नहीं होगी, इसलिए ये प्लॉट के कागजात हैं और ये 20 लाख रुपए का चेक। इतना गिरा हुआ समझते हैं आप मुझे? आप तो मुझे मजहब का बहुत दर्द देते थे। हमारा मजहब हमें ये तो नहीं सिखाता कि किसी औरत की कीमत लगाई जाए। अपने मजहब का लिहाज कर रहा हूं, वरना तुम जैसी नीच, घटिया और बदकार औरत लोग इस तरह से उसकी कीमत नहीं लगाते। अपनी ये घटिया नजरें नीचे कराओ। जानता हूं मैं कि तुम्हें अपनी ख्वाहिशों का बहुत बड़ा मान है, बहुत मान है तुम्हें। जी तो चाहता है कि तुम्हारी ये ख्वाहिशों का मान, तुम्हारा ये गुरूर मट्टी में मिला दो, मट्टी में मिला दीजिए मट्टी में। कर लीजिए अपना शौक पूरा। बाजी! 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 बाजी, बाजी प्लीज अपनी आंखें खोलें। बाजी देखे मैं सबा। बाजी! कोई है यहाँ पे? कोमल, 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 तुम यहाँ क्या कर रही हो? डैड, आई एम सॉरी डैड। डैड, मुझे माफ कर दीजिए। डैड, मैंने बहुत बड़ी गलती की मोबीन पर यकीन करके। प्लीज डैड, मुझे माफ कर दीजिए। अच्छा चलो, ये माफी वगैरह बात, पहले अंदर आओ, अंदर बैठो। शाबाश, ये सामान लेके आओ अंदर। चलो आओ अंदर, चलो। क्या बैठी हुई यहाँ पागलों की तरह? आओ। डैड, मैंने बहुत गलत किया। जी अम्मी। बात सुनो बेटा। बेटे मुझे याद आया, आसिया कह रही थी वो अपना घर लेना चाहती है। अपना घर? अपना घर। ये घर किसका है अम्मी? ये मेरा घर है और इस घर में मैं किसी भी दूसरी औरत को बर्दाश्त नहीं करूंगी।
वो दूसरी औरत नहीं अच्छी। असलम मैं आपकी बहन की बात नहीं कर, मैं तो अपनी बहन की बात कर रही हूँ जिसने मेरा घर उजाड़ दिया। वानिया, तुम फिक्र नहीं करो, मैं असलम से बात कर रही हूँ ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा बेटा। कुछ ठीक नहीं होगा अम्मी, मैं फैसला कर चुका हूं, इस घर की मालकिन अब नूर बनेगी बस। मालकन? वो प्यार, नाम, एहसास, इन सब पे सिर्फ मेरा हक है। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे ये घर भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आपका साथ चाहिए। साथ चाहिए? अब ये मुमकिन नहीं है वानिया। क्या ये मुमकिन है आपके लिए? हाँ। रुस्तम, आप मुझे एक मौका तो दे। सिर्फ एक मौका। कहाँ गई आपकी ममता? आप तो बहुत दावे करती थी ना। आप कैसे समझ सकती हैं ये सब कुछ, जब आपकी बेटी के ऊपर ये सब कुछ गुजरेगा? इसका एहसास तो तब होगा। वानिया! वानिया, खुदा गवाह है, तुम यकीन करो, तुम्हारी गैर मौजूदगी में मैं खामोश नहीं थी और ना ही अब खामोश हूँ। बस करें अम्मी, बस। आप क्यों सफाइयां दे रही हैं? मैं अपना फैसला सुना चुका हूं। मगर मैं भी तो ये तुमसे पूछना चाहती हूँ, आखिर तुम पे ये नूर का भूत कैसे सवार हो गया? क्या पता कि मोहब्बत का भूत कभी उतरा ही ना। मैं आखिर क्या करूं यहां? इसकी कीमत अदा कर दी मैंने उसकी औकात से बढ़कर। मुझे जाना चाहिए। क्यों किया आपने ऐसा? बोले, जवाब दे मुझे। आपने जरा से भी शर्म नहीं? आपको शर्म नहीं आई एक औरत के ऊपर हाथ उठाते हुए? शर्म, और वो भी ऐसी औरत के लिए। अरे मुझसे पहले तो उसे डूब मरना चाहिए। ऐसा क्या हुआ है बाजी की लाइफ में जो आप इस तरह के अल्फाज यूज कर रहे हैं उनके लिए? क्योंकि वो इसी लायक है। बदचलन, बदकिरदार, घटी औरत। मेरी बहन ऐसी नहीं है। वो ऐसी है, कैसी है ये सारी दुनिया जानती है, सिवाय मेरे। जब आप उनके बारे में कुछ जानते नहीं तो ऐसे कैसे? जान गया हूं मैं, जान गया हूं, इसीलिए वो इस हाल में है। और शुक्र करो कि उसकी सांसें चल रही हैं। कमल, प्लीज स्टॉप इट। तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता। अच्छा बताओ मुझे, झगड़ा हुआ तुम दोनों में? यस डैड, मैंने बहुत बड़ी गलती की, बहुत बड़ी गलती की मुबीन का साथ देकर। क्या हुआ? तुम ऐसा क्यों कह रही हो? डैड, वो बहुत बदल गया। वो पहले वाला मुबीन रही ना, वो हर बात पर गुस्सा करता है, और अब तो क्या? मुझ पर शक करता है डैड। अच्छा देखो, मेरी बात सुनो, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। तुम्हें आराम की जरूरत है, अपने कमरे में जाओ और आराम करो, सब ठीक हो जाएगा। सब कुछ ठीक हो जाएगा ना?
आयशूर जाओ शब, तुम आराम करो, जाओ जाओ आराम करो। मुबीन ये सब कहीं जानबूझकर तो नहीं कर रहा। उसने कहा था कि कोमल वापस आएगी, लेकिन ऐसे आप सबा जी, नूर भाभी की बहन, नूर की बहन। आप? कन्नान, वजाहत का बचपन का दोस्त। वजाहत कहाँ है? वो सख्त-दिल इंसान मेरी बहन के साथ इस तरह का सुलूक करके हॉस्पिटल में अकेला छोड़कर चला गया। चला गया? जी, आप मुझे ये बताएं, मेरी बहन का कसूर क्या था आखिर? उनको किस बात की सजा मिल रही है? मैं पता करता हूँ। मत बुलाया मुझे। उस इंसान से मुझे क्या उम्मीद जिस शख्स ने मेरी आंखों के सामने मेरी बहन को इस हाल में पहुंचाया है? नूर, नूर, बानो, ये नूर कहाँ है? अस्सलाम वालेकुम बीबी जी। वालेकुम सलाम। वो नूर बीबी तो क्या हुआ नूर को? उस साहब जी ने